हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, जब से मानव की सभ्यता आई है, जब से इस धरती में ह्यूमन आए हैं, तब से लेकर आज तक कॉमर्स के क्या इतिहास रहा है वो सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर एक बार क्लिक करो और जादू देखो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कॉमर्स मैंने लिखा है यहाँ पे लाइन कि भाई कॉमर्स हैज हैड टू कवर अ लॉन्ग जर्नी बिफोर रीचिंग ऑन इट्स क्लाइमेक्स। क्या मतलब है इसका? यानी कि जो आज हमको कॉमर्स दिखता है ना, ट्रेड करते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड उसकी हेल्प करता है, हम बाइंग और सेलिंग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो ये जो आज जैसा है ये पहले ऐसा नहीं था। कि पहले लोग बहुत पुरानी बात है, हम बहुत पुरानी बात कहने का मतलब ये है कि बहुत सदियों से चला आ रहा है ये जो कॉमर्स है। शुरुआत में इसकी धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई, फिर आज तक स्टार्टिंग हो मतलब अच्छा इंप्रूवमेंट होते 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 आज जैसा है वैसा बन गया है ये। तो सर शुरुआत कैसी हुई थी इसकी? तो जो कॉमर्स है, कॉमर्स की जो शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। सबसे पहले इसमें जो आया था बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था सर बार्टर सिस्टम में? इसमें दरअसल ये होता था जो पहले इंडिविजुअल थे ना, वो उनकी नीड्स बहुत ही कम थी। मतलब जितने वो प्रोड्यूस करते थे उतने में उसकी नीड चलो इनफ था, उनके लिए बहुत भरपूर था, मतलब अपनी नीड वो सेटिस्फाई कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी नीड बढ़ी। अब नीड बढ़ी तो भाई ये तो है नहीं सब कुछ वो अकेले प्रोड्यूस कर ले और अपने सारे नीड सेटिस्फाई कर ले। वो तो कोई एक ही चीज प्रोड्यूस कर सकता है जिससे उसकी नीड सेटिस्फाई हो। अब लेकिन उसकी नीड बहुत सारी थी, प्रोड्यूस करने के लिए मतलब खाली एक ही कर सकता था। तो इसमें क्या हुआ, और लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट करी। मतलब सब लोगों ने सोचा कि देखो हम लोग जो इस पर्टिकुलर थिंग की प्रोडक्शन करेंगे, तुम उस पर्टिकुलर थिंग की प्रोडक्शन करना। लाइक एक फैमिली ने बोला, ये एक इंडिविजुअल की मतलब बोला कि भाई देखो हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग करेंगे वीट यानी कि गेहूं की खेती करेंगे, तुम लोग करना दाल की खेती यानी कि पल्सेस। ठीक है, तो सब में अपना का बोल दिया हाँ ठीक है हम लोग इसकी खेती करेंगे। अब हुआ क्या, जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं गेहूं उगाता हूं। ठीक है, तो मेरे पास गेहूं है। ठीक है, तो मैं अपनी गेहूं अपने फैमिली की नीड को सेटिस्फाई कर दूंगा और उसके बाद जो मैं बच गया वो क्या करूंगा, मैं लेके जाऊंगा। मतलब मेरे को अब क्या चाहिए गेहूं के साथ, भाई ये तो है नहीं गेहूं में खाली अकेला खा जाऊंगा, गेहूं मतलब आटा बनवा के अकेला खा जाऊंगा मैं, ये तो है नहीं, उसके साथ तो थोड़ी भी चीज खाने के लिए। तो मान लो मेरे को दाल चाहिए। ठीक है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, दाल वाले के पास जाऊंगा, जिसके पास जिस फैमिली के पास दाल होगा। बोलूंगा भैया मेरे को दाल चाहिए, मेरे पास कुछ गेहूं है तुमको चाहिए। वो बोलेगा ठीक है, तो भाई हमने एक्सचेंज कर लिया, उसको मैंने गेहूं दे दिया, उसने मेरे को दाल दे दिया। तो ये क्या था सर, बार्टर सिस्टम था। सर फिर बारी आई विलेज इकोनॉमी स्टेज। अब क्या हुआ, जैसे जैसे फैमिली डेवलप होती गई, ह्यूमन जो है थोड़े और ग्रो करते गए, इंक्रीज करते गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग के भाई ख्यालत थे, अपने ख्याल बनते गए, तो सब लोग क्या हुए, एक ट्राइब में बट गए, मतलब एक जाति में, जनजाति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस ट्राइब में बट गए। अब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर ट्राइब यानी वो पर्टिकुलर ट्राइब क्या करता था, पूरे जो है सब मिलके खेती करते थे, प्रोडक्शन करते थे, सब मिलके प्रोडक्शन करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब भाई वहां पे फैमिली थी। अब मैंने आपको बोला ना ख्याल, तो सबके अपने माइंड थे, उन्होंने सोचा भाई क्यों ना हम अपनी जमीन, अपनी खुद की जमीन रखें और उस पर खेती करें। ऐसा सबने सोचा। तो क्या हुआ, सबने अपनी खुद की जमीन खरीदनी स्टार्ट करी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बनानी स्टार्ट करी। फिर क्या हुआ सर, अब जब सब प्राइवेट प्रॉपर्टी बनानी स्टार्ट कर दी तो सब ओनर हो गए, सब अपने बिजनेस अपनी जमीन पर क्या कर रहे, खेती कर रहे थे। तो सर इससे क्या हुआ कि वहां पर जो फैमिलीज थी ना, जो ट्राइब्स थे वहां पे, वो ट्राइब्स फैमिलीज में, छोटे छोटे फैमिलीज में डिवाइड हो गए, सबके अपनी प्रॉपर्टी होने लगी। अब इसमें से क्या हुआ, कुछ फैमिलीज ने खेती करना जारी रखा, तो कुछ फैमिलीज ने सोचा भाई हम लोग अपना बिजनेस करेंगे। मतलब बिजनेस मतलब जो धीरे धीरे उन्होंने सोचा हम क्या करेंगे, ये जो खेती कर रहे हैं ना, इनसे हम सामान खरीदेंगे और इनको जो चाहिए इनके मतलब की चीज हम इनको बेच देंगे। समझ गए बात? एक तरह से मिडल मैन, ठीक है, बिचौलिए जिसको बोल सकते हैं, बीच में ये लोग थे। तो इनके पास सामान आता था, ठीक है, ये क्या करते, किसान से सामान खरीदते थे, ठीक है,
और इन किसान के मतलब की चीज उनको बेच देते थे। दैट्स इट। ये क्या था सर? ये भी क्या वो धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई बाइंग सेलिंग एट द लेवल ऑफ विलेज। विलेज के लेवल से स्टार्टिंग हुई बाइंग एंड सेलिंग की, जो हम सुनते हैं ना ट्रेड, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है। और फिर इन्वेंशन हुआ मनी का। सर जी हाँ, मनी का इन्वेंशन हुआ। इसका क्या मतलब है सर? तो पहले क्या होता था कि जो बार्टर सिस्टम है ना, इसमें बहुत लोगों को परेशानियां आने लगी। लाइक दैट, एग्जांपल के तौर पे हम ये कह सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक व्हीट का एग्जांपल दिया था कि मेरे पास व्हीट है और मुझे दाल की जरूरत है, तो मैं ऐसे पर्सन को ढूंढूंगा जिसके पास दाल हो और उसको व्हीट की जरूरत हो। ठीक है, तो ही मैं अपनी क्या करूंगा, सेटिस्फाई कर पाऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता था भाई, मेरे को ऐसा पर्सन मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। तो इसीलिए क्या करा वहां के राजाओं ने, जो हमारे पुराने टाइम के राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या बोला और सोचा ऐसा कि भाई देखो हमारे लोगों का जो है बहुत परेशानियां हो रही हैं, इनको इनकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, तो हम इनकी नीड कैसे सेटिस्फाई करें। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम अपने राज्य में एक सिक्का चला दे गोल्ड के, सिल्वर के, मतलब धीरे धीरे सिक्का अपने आप ये चेंज होते गए। पहले गोल्ड के आते थे, फिर सिल्वर, फिर बहुत से छोटे छोटे मेटल्स के सिक्के आने लगे। ठीक है, तो सर फिर क्या हुआ, जब से सिक्के आ गए, चलन में आ गए, तो यहीं से क्या हुई, मनी की स्टार्टिंग हुई। अब क्या होता था, जिसको वीट की जरूरत है वो ये सिक्के लेके जाता था, जिसके पास वीट है उससे वीट खरीद लेता था। अब वीट वाले के पास क्या गए, सिक्के पहुंच गए, अब उसको वीट वाले को क्या चाहिए, दाल चाहिए, तो दाल के लिए जिसके पास दाल है उसके पास सिक्के लेके जाएगा, दाल ले लेगा। तो इसमें उसको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं थी, वो उसको भाई कुछ सोचना नहीं था, बस सिक्के लेके जाओ, दाल खरीद लो, कोई उसको एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं है, बस पैसे दिए सामान लिया। ये नहीं कि अपना सामान देके उसने उसका सामान लिया, तो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया यहाँ से। यहीं से क्या हुई, मनी की स्टार्टिंग हो गई। सर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा टाउन इकोनॉमी स्टेज। इस स्टेज पे क्या हुआ, बहुत से बिजनेसमैन जो थे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा एक गांव से थोड़ा दूर हटके, जिसको क्या बोला गया, सिटी बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करा, यहाँ पर इनका एकदम स्पेशलाइजेशन के साथ, इनकी स्पेशलिस्ट है ये सब लोग। ठीक है, तो धीरे धीरे इनमें स्पेशलाइजेशन आई और इन्होंने उसके साथ ही अपना बाइंग और सेलिंग का मेथड भी इंप्रूव करने लगे। ठीक है, तो लेबर से इनकी ये भी क्या थे, स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, ऐसे ही करते करते जो है इनका बिजनेस जो है बाइंग और सेलिंग का मेथड थोड़ा डेवलप होता गया, स्पेशलाइज तरीके से इन लोग बिजनेस करने लगे। तो ये हो गया टाउन इकोनॉमी स्टेज। ठीक है, तो अब सर फिफ्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज। अब क्या हुआ सर, जैसे जैसे इंजीनियरिंग, अब लोगों के अंदर थोड़ी सी सभ्यता का विकास हुआ, लोग थोड़ा पढ़ने लिखने लगे, जैसे जैसे इनका क्या हुआ, इंजीनियरिंग सोच की उन्होंने पढ़ाई करी। ठीक है, तो जैसे जैसे डेवलप होता गया, इंजीनियरिंग डेवलप होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, मशीन्स भी बनती गई, नई नई मशीन्स आती गई, अब न्यू न्यू मशीन्स आती गई। इंडस्ट्रीज का भी क्या हुआ, डेवलपमेंट होता गया, इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया। ठीक है सर, इसके बाद जैसे जैसे रेलवेज वगैरह भी डेवलप हुई, तो इसमें और रफ्तार मिलेगी इंडस्ट्री को डेवलप करने में, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और तेजी से होने लगी। ये हो गया फिफ्थ स्टेज, जहां पर कॉमर्स का थोड़ा सा और अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया बिजनेस करने में। ठीक है, तो सर सिक्स्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। सर जैसे जैसे कम्युनिकेशन के मीन्स डेवलप हुए, यानी कि लाइक मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें, ई कॉमर्स, फैक्स हो गया, ये सब चीजें से डेवलप होती गई, तो सर बिजनेस करने के तरीके में भी चेंजेस होते गए। अब लोग यहाँ यानी कि इंडिया में बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे अमेरिका में बैठे हुए पर्सन से डील कर सकते थे फोन पे, इंटरनेट पे। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ सर, एक मेथड ही तो है। तो ये सब मेथड है डेवलप होते गए, धीरे धीरे कॉमर्स का भी थोड़ा सा चेहरा एकदम साफ होता गया, और जैसा आज है वैसा ये बन गया आज के तरीके, आज के टाइम में आ गए। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट में भी यही हुआ, हमने कम्युनिकेशन मतलब भी दिल्ली में बैठा हुआ पर्सन अमेरिका में बैठे हुए पर्सन से डील कर सकता है। देखिए ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है सर, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी इंप्रूव होती गई, यानी कि हमको यहाँ पर हमने गुड्स बनाया है, हमको बाहर भेजना है, कैसे भेजे, जैसे हमने दिल्ली में गुड बनाया है, हमको मुंबई भेजना है, कैसे भेजे, जैसे हमने दिल्ली में गुड बनाया है, हमको अमेरिका भेजना है, कैसे भेजे। ये सब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही बेस करता था। पहले क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते थे, जैसे हम इंडिया यानी कि जैसे दिल्ली से मुंबई में हम गुड्स भेजते हैं, तो उसके लिए क्या करते थे, जो जानवर एनिमल्स वगैरह होते हैं, कैमल हो गया, इन सब का हम हेल्प लेते थे अपने गुड्स को सेंड करने में। इसमें बहुत टाइम लगता था, आप जानते हैं बहुत टाइम लगेगा। ठीक है,
और जो हमको अगर बाहर गुड भेजने होते थे तो हम लोग शिप से भेजते थे, इसमें भी टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इस समय टाइम लगता था, इसलिए भाई लोगों ने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स को भी इंप्रूव करना स्टार्ट करा। अब लोगों ने जो है और इसको इंप्रूव करा और इसमें भी कॉमर्स का थोड़ा चेहरा साफ हुआ और बिजनेस करने का तरीका और थोड़ा चेंज हो गया। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी अब तेजी आ गई, हम फटाफट पहुंचा देते हैं अपने गुड को एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये तो कैसे डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई, पहले स्टेट से देखो जब बार्टर सिस्टम चल रहा था और जब ट्रांसपोर्टेशन पे हम पहुंच गए थे, वो 6 स्टेट के अंदर कॉमर्स जो है पूरा डेवलप हुआ और ये आज के टाइम के कॉमर्स जैसा बन गया है, जिसमें हमको बहुत सी चीजें मिल चुकी हैं। ट्रेड ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आपने पढ़ लिया है क्या क्या हमको आज के टाइम में मिल चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो भाई वीडियो देख लो जाके अभी के अभी, और आपको जो है उस वीडियो की लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सर हम लोगों ने पढ़ लिया डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। सर अब ये बताएं, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी, सर ट्रेडिंग कम्युनिटी पुराने टाइम में कैसे होती थी, यानी कि जो पुराने टाइम में कौन लोग ट्रेड करते थे, ट्रेड करता कौन था। सर आपने बताया विलेज लेवल पे टाउन लेवल पे बिजनेस करते थे, सर हमने मान लिया, लेकिन सर वो थे कौन। तो सुनो मेरी बात, मैं आपको बता दूं 3 टाइप की कम्युनिटी थी पहले। कितनी सर, 3 टाइप की कम्युनिटी थी। सर कौन कौन थे, सर पहले थे मर्चेंट, ठीक है, दूसरे थे सरफ एंड मनी लेंडर और तीसरे थे ब्रोकर। 3 टाइप के लोग थे जो पहले ट्रेड करते थे। तो सर इनके बारे में डिटेल में हमको पढ़ाएं। तो जो मर्चेंट थे ना, ये मर्चेंट में 2 कम्युनिटी होती थी, एक थी वैश्यास और दूसरे थे बंजारास, ठीक है। तो वैश्यास थे, इनके अंदर तो मेन इनका जो चीफ कम्युनिटी था वो क्या था, बनियास, जिनको आप आजकल भी जानते हैं बनियास, ठीक है। तो ये जो बनियास लोग थे कौन, सर ये लोग हिंदू और जैन फैमिली थे जो कि गुजरात और राजस्थान से बिलोंग करते थे, यानी कि गुजरात और राजस्थान के हिंदू और जैन फैमिली के लोग बिजनेस करते थे, ठीक है। और इनका पूरा कंट्रोल था नॉर्थ इंडिया पे। नॉर्थ इंडिया बोले तो समझ सकते हैं आप नॉर्थ इंडिया क्या मतलब है, ठीक है, इतना होशियार है, ठीक है। सर बंजारस कौन थे, सर ये सेकंड कम्युनिटी थी जो ये मर्चेंट के अंदर आती थी, ये भी डील करते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है। तो सर ये ट्रेड किस चीज में करते थे, ये और कहां पे ट्रेड करते थे, तो सर ये ट्रेड कहां करते थे, तो करते थे मेनली इनका देखा जाए ना अगर, तो बेसिकली हम देखें ये लोग विलेज में ट्रेड करते थे, यानी विलेज यानी गांव के इलाकों में ट्रेड करते थे। लेकिन इनमें से इनकी कम्युनिटी में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो विलेज में भी और सिटी में भी, इन दोनों जगहों के बीच में ट्रेड करते थे, ठीक है। सर ये किस चीज में डील करते थे, तो सर इसका तो मेन डीलिंग था इनका ग्रेन्स में डील करते थे, पल्सेस में डील करते थे और सॉल्ट वगैरह में डील करते थे, ठीक है। और साथ में लोग एनिमल्स की भी डीलिंग करते थे, एनिमल्स बोले तो जानवरों को खरीदते बेचते थे, ठीक है। और सर ये जो कौन लोग थे कौन, सर बंजारा हमने बताया कम्युनिटी थे, लेकिन इस कम्युनिटी में लोग कौन कौन से आते थे, सर इस कम्युनिटी में हिंदू और मुस्लिम लोग आते थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले करा है गुजरात के ट्रेड में, यानी कि इन्होंने गुजरात में इनका मेन रोल था ट्रेड करने का, ठीक है। सर फिर सराफ एंड मनी लेंडर, सर ये लोग कौन थे, सर ये भी मर्चेंट ही थे। तो सर आपने इसको इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये मर्चेंट तो थे लेकिन इनके 2 रोल थे, इसलिए मैंने इसको इस वाले हिस्से में नहीं लिखा था, ठीक है। ये भी मर्चेंट थे ये लोग भी, लेकिन ये 2 टाइप के काम करते थे। सर कौन कौन से काम करते थे, जी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। सर ये ट्रेडिंग भी करते थे और मनी लैंड भी करते थे। मनी लैंड मतलब लोगों को पैसा उधार देते थे, ये इनका सेकंड काम था। सर ट्रेडिंग कैसे, किस चीज की ट्रेडिंग करते थे, सर ये सरफ, इनको मैंने बोला सरफ बोला गया है, इसका मतलब है ये लोग क्या करते थे, सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी की डीलिंग करते थे, उसको अच्छे से देश से खरीदते थे और देश से खरीदने के बाद ये लोग एक्सपर्ट थे उस चीज में, यानी कि इनको पहचान थी कितना प्योर है ये सिल्वर या गोल्ड, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सपर्ट थे ये लोग गोल्ड और ज्वेलरी की क्या करने में, सेल करने में, ठीक है, गोल्डन और सिल्वर ज्वेलरी की। सर मनी लेंडर, सर ये लोग मनी लेंडर्स कैसे थे, तो ये तो गांव में जो भी बिजनेस करना चाहता था या किसी को कुछ भी चाहिए बिजनेस के अलावा, कहीं किसी की फंक्शन है, शादी वादी है, तो उसके लिए पैसे वैसे जो चाहिए होते थे,
तो ये लोग उनको पैसे भी उधार देते थे, ठीक है। तो मनी लेंडर्स मतलब लैंड मनी टू द पीपल, और इसलिए हम इनको बैंकर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बैंकर्स यानी कि ये मनी लेंडर थे, इसलिए इनको बैंकर्स भी कहते हैं। जैसे आप लोग आज भी देखते होंगे गांव में जो है कई जगह पे उधार का सिस्टम अभी तक है, लोग बैंकों से पैसा उधार ना लेके अपने आसपास से लेते हैं पैसे, ठीक है। तो गांव में सिस्टम अभी भी चलता है ये, ठीक है। तो सर फिर थर्ड कम्युनिटी कौन है सर? थर्ड टाइप में कौन आते हैं सर? ये थर्ड टाइप में जो आते हैं इनका नाम है ब्रोकर। ब्रोकर अगर हम हिंदी में बोले, शुद्ध हिंदी में बोले, तो इनको हम दलाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? दलाल। थोड़ी अटपटा लैंग्वेज है दलाल, लेकिन हम इसको इंग्लिश में ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। सर ये लोग थे कौन? ये लोग क्या होते हैं? ये मीडिएटर्स होते हैं, बिचौलिया, जिसको बोलते हैं बिचौलिया, यानी कि बीच के, बीच का मतलब बायर और सेलर के बीच में डील करवाने वाले पर्सन को बोलते हैं मीडियरीज, ठीक है। जैसे आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते ही बेचते हैं, तो आप लोग किसके पास जाते हैं? जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, तो वो क्या है सर? वो ब्रोकर ही तो है, वो मीडियरी तो है आपके लिए। मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप उसके पास जाओगे, वो आपको पर्सन ला के देगा जिसको वो प्रॉपर्टी खरीदनी है। क्या है? आपके बीच में डील करवा रहे हैं ना, तो ब्रोकर। और आप इसके बदले उसको क्या देते हो सर? कमीशन देते हैं। तो दैट्स इट सर। ये लोग भी पहले यही थे। ये जो ब्रोकर है बहुत शुरू से चलता हुआ आ रहा है, जब से कॉमर्स है, तो तब से क्या था? इनको कमीशन मिलता था बायर और सेलर के बीच में डीलिंग करवाने के लिए। तो ये थे हमारे ब्रोकर। तो ये तीन कम्युनिटी तो पहले ट्रेड करती थी। सर नेक्स्ट पॉइंट है सर, इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड के अंदर? जो आज इंडिया है वो क्या इंडिया पहले भी ऐसा ही था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया पहले भी ऐसा ही था, लेकिन बाद में बीच में थोड़ी सी गड़बड़ आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से इंडिया अपनी पोजीशन में पहुंच गया वापस से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश रूल आने से पहले की। जब ब्रिटिश रूल इंडिया में नहीं आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में नहीं आई थी, उससे भी पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब क्या होता था, इंडिया का ट्रेड बहुत ही अच्छे लेवल का होता था, ठीक है। इसी को देखकर जो है फॉरेनर्स ने भी सोचा तो क्यों ना हम यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हमारा गुड अच्छा बिकेगा, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर आए, उन लोगों ने अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर लिया। उनकी कंपनी का नेम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जैसे वो कंपनी आई, उन लोगों ने यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट करा, ठीक है। सर फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ब्रिटिश रूल लग गया यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ सर? जो इंडिया की जो ट्रेड है ना, वो कमजोर, वीक हो गई, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में, ठीक है, 10th तक में पढ़ा होगा, ठीक है। इंडिया की जो ट्रेड है वो कमजोर हो गई यहाँ पे। तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई इंडिया का व्यापार एकदम खत्म होने लग गया। और दूसरी तरफ जो ये इंग्लैंड से जो लोग आए थे, ब्रिटिश आए थे, इनके यहाँ पर क्या हुआ भाई? बिल्कुल ही रेवोल्यूशन हो गया। यहाँ पे इंडस्ट्रीज इनकी खूब चल गई और इनका व्यापार, इनका ट्रेड अच्छा होने लग गया। यानी कि इंडिया का ट्रेड खत्म हुआ तो वहां पे उनका ट्रेड बढ़ गया, ठीक है। सर फिर क्या हुआ? धीरे धीरे चलो चलता रहा। फिर जब इंडिया जब आजाद हुआ, जब इसको इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तब क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया छोड़ के गए। उसके बाद यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनी। उसने बनते ही डिसीजन लिया कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड को बहुत अच्छा करेंगे। और कैसे करेंगे? डिसीजन क्या लिया उन लोगों ने? उन्होंने बोला हम यहाँ पे 5 ईयर प्लान बनाएंगे और इसके बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड को बढ़ावा देंगे। इसी वजह से आज जो पोजीशन है इंडिया की ट्रेड के मामले में, यानी कि पहले इंडिया क्या करता था? ज्यादा से ज्यादा क्या करता था? वो इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट कम करता था। लेकिन अब जो पोजीशन है, अब वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। और धीरे धीरे इसको और इंप्रूव करने की कोशिश करी जा रही है। आप लोगों ने भी लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि हम लोग जो मेक इन इंडिया कर रहे हैं। मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया, ये हम स्वदेशी अपना हम नारा लगा रखा है। तो अब धीरे धीरे ये भी हमारा यहाँ पे भी क्या होगा? हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट बिल्कुल हमारा कम हो जाएगा। तो यही इसीलिए धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रही है। तो ये सब उसी का नतीजा है, 5 प्लान का नतीजा है कि हम लोग जो है आज कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो हमारी पोजीशन इंडिया की इतनी अच्छी हो चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका आज का हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसमें हमने पढ़ा क्या? डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स और ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना और साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने को मिल सके। क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, उसका नाम है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम।